मैं एक फंक्शन में गया, 2 दिन के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग था। वहाँ पर मैंने एक मदर और एक बच्चे को देखा। 2 दिन में जब भी मैं डाइनिंग एरिया में जाता था, वो बच्चा जो 4 साल से छोटा होगा लेकिन स्क्रीन के साथ ही खाना खाता था, यानी एक साइड मोबाइल देखता था और साथ में खाना खाता था। उतना ही नहीं, उसकी मम्मी जब मोबाइल ले लेती थी वो बहुत इरिटेट हो जाता था। वो पूरी प्रोसेस जब मैंने 2 दिन देखी, आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज वो बच्चा खाना खाने के लिए मोबाइल यूज करता था या मोबाइल यूज करने के लिए खाना खाता था, आई डोंट नो, बट आज ये मोबाइल का एडिक्शन बच्चों में देखकर, वो भी 0 से 4 साल के बच्चे, यानी कि जन्म से 4 साल के बच्चों में देखकर मेरा दिल बहुत द्रवित हो जाता है। मैं आपके सामने कुछ डेटा पेश करना चाहता हूँ। 93% बच्चे ऐसे हैं जो जन्म से 4 साल के हैं जिनके माता पिता उनको मोबाइल दे देते हैं क्योंकि बच्चे परेशान ना करें। उतना ही नहीं, 77% बच्चे ऐसे हैं जो खाना खाते वक्त मोबाइल यूज करते हैं। 73% बच्चे ऐसे हैं जिनको दिन में स्कूल से आने के बाद मोबाइल या प्ले ग्राउंड से आने के बाद मोबाइल इमीडिएट चाहिए। अगर वो मोबाइल नहीं देखते हैं तो और कोई काम नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज 60% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रात को सोते वक्त भी मोबाइल साथ में यूज़ करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि इसके कितनी गंभीर असर हो सकती है। जो लोग दिल के मरीज हो या जिनको बहुत दिल पे लग जाए, वैसे ही लोग ये वीडियो ना देखें। यस, ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यही है कि आज हम हमारे बच्चों को मोबाइल देकर कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? सबसे पहले इम्पैक्ट, बच्चे दिन ब दिन गैजेट से भी हो रहे हैं और घर से बाहर निकलना, बच्चों के साथ खेलना, जो रूटीन गेम्स थी, ग्राउंड गेम्स थी, वो छूटती जा रही है। वो गुल्ली डंडा हो, वो क्रिकेट हो, वो फुटबॉल हो या फिर वो हॉकी हो। आज बच्चों में घर में पड़े रहने का एक नेचर, एक डिजाइन बन चुका है। इसकी दूसरी इम्पैक्ट यह है कि आज कई बच्चों को, मैंने मेरे सामने मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स को भी देखा है, एक उम्र के बाद सर्वाइकल पेन, यानी कि गले से लेकर नीचे पीछे का हिस्सा ऐसे हो जाता है, उनको डॉक्टर को दिखाने पड़ता है और उनको ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। इम्पैक्ट नंबर 3, आज फैमिली के साथ के रिलेशनशिप एक दूसरे के बहुत कम हो गए हैं। डाइनिंग टेबल पे भी सब अपने अपने साथ मोबाइल लेकर बैठे हैं, बच्चे भी वही देखते हैं और कम्युनिकेशन 0 हो चुका है। OTT आने के बाद तो प्रॉब्लम और भी बढ़ गए हैं। और एक इम्पैक्ट की बात करूँ तो सबसे बड़ी इम्पैक्ट, आँख को जो नुकसान हो रहा है। बच्चों की आँख दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आज पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम उनको समय नहीं दे पाते, इसलिए मोबाइल दें और उनको मोबाइल गिफ्ट में देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये मोबाइल देने से बच्चे उनसे और दूर जा रहे हैं। और एक नुकसान जो मोबाइल से हो रहा है वो ये है कि बच्चे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एडिक्टेड होने के कारण, आपको लगेगा जन्म से 4 साल के बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पता चलता है, लेकिन ये छोटे बच्चों की ही बात कर रहा हूँ। वो रील घुमाते जाते हैं, वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टा हो, उनको सब समझ में आता है और उनके कारण कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ों की डिमांड या ऐसे एडिक्शन में घुसते हैं कि जहाँ पे उनको वो चीज़ ना मिले तो वो बहुत बड़ा केओस क्रिएट करते हैं या तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात करूँ तो वो बहुत इरिटेट, गुस्सा या माता पिता के साथ झगड़ा करके खाना भी छोड़ देते हैं। सो ये इम्पैक्ट आज बच्चों के ऊपर हो रही है। यहाँ सवाल ये है, हम अपने बच्चों को क्या भविष्य दे रहे हैं?
हमें एहसास भी नहीं है कि हमारे बच्चे कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो आप मुझे पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? लेट मी टेल यू, मेरी ओर से जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस है वो मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, एज अ पेरेंट आपका मोबाइल यूज कितना है? आज एवरेज व्यक्ति 6 से 8 घंटा मोबाइल यूज करता है। हम फ्री होते हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस पूरी खलास हो चुकी है, हम मोबाइल में घुस जाते हैं। और एक बात याद रखना, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, नहीं कि हम जो बोलते हैं। हम उनको कितना भी बोलेंगे कि तुम मोबाइल यूज मत करो, बट अगर हम मोबाइल यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे? आज मैं देखता हूँ हम में से कई लोग जैसे ही फ्री पड़ते हैं हम मोबाइल यूज करते हैं। आज फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब या फिर कोई भी ऐसी सोशल मीडिया ऐप हमारे जीवन का हिस्सा हो गई है। हम में से मेजॉरिटी लोग रात को सोते वक्त मोबाइल बाजू में रख के सोते हैं और जब तक नींद नहीं आती तब तक मोबाइल यूज करते हैं। हकीकत में ये सेंटेंस ही गलत है। हमको नींद नहीं आती इसलिए हम मोबाइल यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। हम मोबाइल यूज करते हैं इसलिए नींद नहीं आती है। सो सबसे पहला नियम, हमें हमारा मोबाइल का यूज रेस्ट्रिक्ट करना होगा। सी, एक छोटे बच्चे को हम कहेंगे कि तुम यहाँ नहीं बैठो तो वो वहाँ ही बैठेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको दूसरे ऑप्शंस नहीं दिए हैं। सेम वे हमको खुद को दूसरे ऑप्शंस देने होंगे। हम हमारे सोने के बाजू में मोबाइल की जगह बुक रख सकते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे बुक पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता है। फाइन, आप लाइट म्यूजिक चालू कर सकते हैं। आप फैमिली के साथ बैठकर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं घर जाता हूँ, मेरी मम्मी के साथ ताश खेलता हूँ, मोबाइल मेरे रूम में रख के जाता हूँ। मेरे बच्चे भी फिर वो रूम में आके सबके साथ बैठते हैं। सो नंबर 1, आप मोबाइल का यूज़ कम करिए तो ही आपके बच्चे यूज़ कम करेंगे। नंबर 2, देयर मस्ट बी ए फैमिली टाइम। जो पहले पॉइंट से मैंने एक पॉइंट निकाला है कि जिसमें मोबाइल का यूज़ ना हो। मे बी डाइनिंग एरिया पर, मे बी जब हम फैमिली के साथ बैठे हैं तब। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा था। एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को मिलने गया और वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल चेक कर रहा था। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तू एक काम कर, दूसरी बार मुझे मिलने आना। तो पहले व्यक्ति ने कहा क्यों तुम ऐसा कह रहे हो? तो उसने कहा तुम फिजिकली यहाँ हो लेकिन मेंटली तो यहाँ हो ही नहीं। हम में से कई पेरेंट्स ऐसा ही बिहेव करते हैं। हम बच्चे के साथ होते हैं लेकिन बच्चे के साथ नहीं होते हैं। तो हमको कुछ ऐसा फैमिली टाइम निकालना होगा। आप कहेंगे हम फैमिली टाइम में करें क्या? मे बी आप फैमिली टाइम में कोई गेम खेल सकते हैं। आज बहुत सारी ऐसी गेम है, बोर्ड गेम्स है जो साथ में हम खेल सकते हैं। वो लूडो हो सकती है, वो स्क्रैबल हो सकती है, वो ऐसी गेम्स है जैसे बिजनेस गेम हो सकती है और बहुत सारी इंटेलिजेंट गेम्स भी आज मार्केट में निकली है। सो हम एक टाइम ऐसा डिसाइड करें कि जो हम इस समय के लिए यूज़ करें, जो गेम्स के लिए हो, फैमिली टाइम के लिए हो। हमारे घर में हम ताश खेलना पसंद करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, घर में एक जोन ऐसा बनाया जा सकता है जो मोबाइल फ्री जोन हो। यानी उस जोन में, वो एरिया में कोई भी आएगा तो मोबाइल यूज नहीं करेगा। और मैं दूसरा एक आइडिया देता हूँ कि घर में ही एक ऐसा जोन क्रिएट किया जा सकता है जो मोबाइल जोन हो। यानी जिसको भी मोबाइल यूज करना हो वो वहाँ जाके यूज करे। आप देखना, आपका एक मोबाइल फेवरेट जगह होगी। आप वहाँ बैठोगे ना तो आपको मोबाइल यूज करने की इच्छा होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। तो मैं आपको इनवाइट करूँगा कि ऐसी जगह पे आप जाओ ही मत। और ये पॉसिबल है। अगर आप नहीं जाओगे ना तो आप मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाओगे, और मोबाइल का यूज़ नहीं करोगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव विचार आएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मोबाइल फ्री जोन भी क्रिएट करें घर में और मोबाइल यूज जोन भी क्रिएट करें। ये उपाय नंबर 3 है, सॉल्यूशन नंबर 3 है। सॉल्यूशन नंबर 4, हम खुद अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम डाल सकते हैं और बच्चों को भी स्क्रीन टाइम से अवेयर कर सकते हैं। यानी कि उसको कोई भी ऐप दे, कोई भी चीज़
मोबाइल में दिखाना चाहे तो उसको साथ में ये कह दे कि तुझे यह मोबाइल 15 मिनट के लिए मिलेगा और मैं 15 मिनट का स्क्रीन टाइम डाल देता हूँ। जैसे ही 15 मिनट होगी ऑटोमेटिक स्क्रीन बंद हो जाएगी। बच्चा रोए, बच्चा कूदे, बच्चा धमाल करे, लेकिन हम उससे ज़्यादा उसको यूज़ करने के लिए नहीं देंगे। अगर हम स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने नियमों में तो बच्चे वो सीखेंगे। एक बात याद रखना, डिसिप्लिन ऑलवेज सेट्स यू फ्री। हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमारे बच्चे को पता चल जाएगा, एक बार पेरेंट्स ने बोला है, मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं ही मिलेगा। एंड नंबर 5, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सी, जैसे मोबाइल में डेटा होता है वैसे आपका भी डेटा पैक आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपके मोबाइल में कितने डेटा पैक है। और मान लीजिए अभी तो सब कुछ फ्री हो चुका है तो उसके चलते आप कितने नोटिफिकेशंस को एक्टिव रखते हैं। आप अपने मोबाइल में सब नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए सिवाय के बहुत इंपॉर्टेंट कोई नोटिफिकेशन हो। मैं मेरे मोबाइल में एक हैबिट शेयर ऐप है, एक टेक्स्ट मैसेजेस है क्योंकि टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं तो पता चले कोई OTP हो या वो हो, और एक कैलेंडर है। ये 3 के अलावा मेरे सब नोटिफिकेशन ऑफ है। इवन व्हाट्सअप या सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन भी ऑफ है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि एक नोटिफिकेशन इमीडिएट हमको मोबाइल लेने के लिए इंस्पायर करता है। और उतना ही नहीं, कहीं ना कहीं उसके कारण होता यह है कि 12 मिनट का हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आज एक नॉर्मल व्यक्ति दिन में 150 टाइम, मिनिमम 150 टाइम मोबाइल अनलॉक करता है। अब सोचो हम हमारे बच्चों को क्या भविष्य दे रहे हैं। लास्ट में एक मास्टर टिप देना चाहूँगा और वो टिप यही है कि मेरी आपको रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप द सोशल डायलेमा, नेटफ्लिक्स पर ये मूवी है, 2 घंटे का है, जरूर देखिए। आप कहेंगे कि भाविन मेरे पास टाइम नहीं है या तो ये मूवी इंग्लिश में है। अरे जो जितना समझ में आए जरूर देखिए, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज, वो गूगल हो, वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, उससे चालू जॉब पर लाखों रुपए की पगार को छोड़कर वो व्यक्तियों ने डॉक्यूमेंट्री या मूवी में रोल प्ले किया है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि हमने ये जॉब क्यों छोड़ी। जानबूझ के ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे हमारा डोपामाइन एक्टिव हो और हम मोबाइल एडिक्टेड बने। सो मेरा आपको निवेदन है कि आप अभी इसी वक्त ये पूरी वीडियो में से जो भी सीखे उसमें से एक चीज तय करिए कि आप क्या अमल में रखेंगे, और कम वॉट में कुछ भी हो जाए उसका अप्लाई करेंगे ही करेंगे, खुद के लिए, खुद के भविष्य के, बच्चे के भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच, और मैं आशा रखता हूँ कि आप जरूर 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 इसका अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।